हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका जी। हमारा टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। मेटल पे डिस्कस कर रहे थे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक है जब हम धातुओं की जल से अपक्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे? जल से अपक्रिया कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मेटल्स कौन कौन पढ़ने हैं? सोडियम और पोटेशियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सोडियम और पोटेशियम पढ़ना है। Na और K के बारे में डिस्कस करना है। तो कुछ मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स जल से अपक्रिया करते हैं, ये नहीं है कि सारे मेटल जल से अपक्रिया करें। कुछ करते हैं, कुछ गर्म जल से अपक्रिया करते हैं, कुछ ठंडे जल से अपक्रिया करते हैं, कुछ जो है भाप से रिएक्शन करते हैं। तो जैसे कि मैग्नीशियम में बता चुके थे आपको कि मैग्नीशियम क्या है, ठंडे जल से रिएक्शन नहीं करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, वो गर्म जल से रिएक्शन करता है। तो हम सोडियम और पोटेशियम पे ही डिस्कस करेंगे। अब सोडियम और पोटेशियम में आपको पता है कि दोनों तो मोर रिएक्टिविटी है, मोर अक्रियाशील, बहुत ज्यादा अक्रियाशील धातुएं हैं। बट दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में सबसे ज्यादा कौन है, तो पोटेशियम क्या है, सबसे ज्यादा अक्रियाशील है। पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक या सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील रिएक्टिविटी टेबल अभी इसके बाद पढ़ाएंगे जस्ट। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा यही है, पोटेशियम ही सबसे ऊपर है, अक्रियाशील धातु है। अगर उस सबसे ज्यादा पूछा जाए तो पोटेशियम है, उसके बाद फिर सोडियम है। तो सबसे ज्यादा क्या है, पोटेशियम है। अक्रियाशील सबसे ज्यादा क्या है, पोटेशियम है। अब हम पोटेशियम या सोडियम धातु की जब ठंडे जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम पानी से बहुत ज्यादा रिएक्शन करती है, बहुत तेज अक्रियाशील होती है, बहुत तेज रिएक्शन करती है, अक्रिया करती है, और ये तुरंत क्या करती है, आग पकड़ लेती है। तो इसको हम इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखते हैं। किसमें रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। इसे हाथ से भी नहीं छूते हैं। तो जब इसको हम ठंडे पानी से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है प्रोडक्ट, देखिएगा। सबसे पहले हम पोटेशियम लेंगे। पोटेशियम को वाटर से, ये क्या है, कोल्ड वाटर है। क्या है? कोल्ड है वाटर। क्या है? कोल्ड है। जब रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। बैलेंस है। तो ये क्या बन के तैयार हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिएगा कैसे यहाँ से पुटअप किए जाते हैं वो भी बताते हैं। तो कोल्ड वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और क्या होगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट जब यहीं पे हम Na से कराएंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। जब सोडियम की रिएक्शन कराएंगे जल से, ठंडे ही पानी से, ये भी है कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaOH प्लस H2 प्लस क्या होगा, एनर्जी, ऊपर सिंबल लगेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी ऊष्मा उत्पन्न होगी। देख लीजिएगा रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं, बैलेंस है। अब आपको लगा होगा कि इसमें क्या खास है ना, कि क्या खास है कि जो बता रही हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है, जो कि बहुत गलत होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। दो रिएक्शन के बारे में आपको पता है जिसमें ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया या फिर ऊष्मा शोषी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं। अब आपसे रिएक्शन दे दिया गया कुछ, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी अपक्रिया हो रही, ऊष्मा क्षेपी या फिर ऊष्मा अवशेषी अपक्रिया। तो यहाँ पे कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर दोनों रिएक्शन में कैसी अपक्रिया हो रही है, ऊष्मा क्षेपी। क्या है, ऊष्मा क्षेपी। इतना आप नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो अभी आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखो बताते हैं इसमें। तो दोनों क्या है, आई होप हो गया होगा। तो अब दोनों में कैसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है, उसी के आगे लिखिएगा,
एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है? एक्जोथर्मिक, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, बाई चांस कभी साइंस में होता है हिंदी के नाम ही इंग्लिश में, इंग्लिश की नेमिंग ही हिंदी में जैसे पूछ लिया जाता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखो दो अभिक्रिया होती हैं, एक ऊष्मा क्षेपी होती है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा रिलीज होती है, क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है कह सकते हैं। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जस्ट अपोजिट होता है, वहां पे क्या होता है? जो ऊष्मा है, एनर्जी है, अवशोषित करती है, रिलीज नहीं होती है। वहां पे ऊष्मा क्या है? ऊष्मा शोषी, देखो शोषी से नाम ही क्लियर पड़ रहा है, वहां पर ऊष्मा अवशेष कर दी है, क्षेपी नहीं होती है, सॉरी वहां पे ऊष्मा रिलीज नहीं होती है। तो यहाँ पर जो दो रिएक्शन करवाए हैं, यहाँ पर कैसी अभिक्रिया हो रही है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही। बहुत गलत होता है क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम की जब हम हाइड्रोजन जल से, ठंडे जल से रिएक्शन कराते हैं तो ऊष्मा रिलीज होती है, तो आप ऊष्मा रिलीज होती है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? यहाँ पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें जब ऊष्मा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यह क्या करती है? पानी में क्या होती है? आग पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, जिससे क्या होता है? ये जलने लगता है, पानी के साथ रिएक्शन करके जलने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? अभिक्रिया, बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आई थिंक सीटेट में पूछा गया था कि निम्न में से कैसी अभिक्रिया है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऊष्मा क्षेपी या फिर ऊष्मा शोषी। जब वहां पे एनर्जी रिलीज हो, ऐसे एनर्जी रिलीज हो तो सॉरी क्या है? क्षेपी है। अगर एनर्जी अवशेषित हो तो क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आप जान गए। तो आज की क्लास यहीं तक है। आगे हम आपको देखो आगे पढ़ाना तो बहुत, लेकिन इसके पहले हम आपको पढ़ाएंगे रिएक्टिविटी टेबल। रिएक्टिविटी टेबल में क्या है? आपको ये जानना है कि कौन सी अभिक्रिया सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी कम है, कौन किसको डिस्प्लेसमेंट करती है, विस्थापित कर देती है, कौन नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगी। तो वहां से ये आप जब आप रिएक्टिविटी टेबल पढ़ लेंगे तो वहां से आपको ये भी क्लियर हो जाएगी कि रिएक्शन के बारे में भी आपको मतलब अच्छे से कि कौन सा स्थापित करेगा, अपने से ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करेगा? विस्थापित करेगा, क्योंकि विस्थापन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पे सबसे पहले क्या रहेगा? पोटेशियम रहेगा, ऐसे एक बार आप भी देख लीजिएगा, फिर सोडियम रहेगा, फिर मैग्नीशियम रहता है, एल्युमिनियम रहता है, कॉपर, ऐसे ही करके रहेगा। तो हम रिएक्टिविटी टेबल के बारे में कल डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट है, जितना भी पढ़ाया जा रहा है सारा कुछ इम्पोर्टेंट, ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं, सब इम्पोर्टेंट, सब में थोड़ा थोड़ा करके सब इम्पोर्टेंट सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, उस पर हम वीडियो बना देंगे। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू फ्रेंड्स।